प्रणाम साथियों। मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जीवन को बदलने वाले बेहतरीन वीडियोस लगातार आपको प्राप्त होते रहे। साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार हम सूर्य एनर्जी को प्रयोग करके अपने शरीर को शक्तिशाली, सुंदर, युवा, बलवान बनाए रख सकते हैं। शरीर के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: शुद्ध जल, शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश। पूरी नेचुरोपैथी, आयुर्वेद विज्ञान अथवा कहें कि वैदिक जो चिकित्सा थी वो इन तीन चीज़ों पर ही टिकी हुई है। वेदों के अंदर मंत्र आते हैं कि अगर कोई वायु का, जल का और सूर्य ऊर्जा का ठीक से उपयोग करना सीख ले तो शरीर को दीर्घायु और अमर भी बना सकता है। ऐसी संभावना वेद ने जताई है। तो साथियों, अब आप जानेंगे, इससे पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूं, तो आज कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य जो है प्राकृतिक प्राण का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। अंतरिक्ष से आने वाले प्राण का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सूर्य ही है। और जो सर्केडियन रिदम है, जो जैविक घड़ी है मनुष्य की, जो शरीर का एक आयाम है सुबह से लेकर रात तक का, वो सूर्य के प्रकाश से ही चालू होता है। आपका जागरण अगर ठीक है, अगर आप सूर्य प्रकाश के पहले उठ जाते हैं, अगर आपका जागरण ठीक है, तो आपका दिन में बॉडी का टेम्परेचर कैसा होगा, मूड कैसा होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, टेम्परेचर कैसा होगा, आपकी निंद्रा कैसी होगी, ये पूरा का पूरा आपका जैविक घड़ी में आता है, जो सूर्य से ही चलता है। आधुनिक रिसर्च से साबित हुआ है कि जो लोग सूर्य की ऊर्जा को विशेष तरीके से ग्रहण करते हैं, उनका जो नींद का पैटर्न है वो सामान्य लोगों से अच्छा होता है। नींद गहरी आती है, अच्छी आती है, और साथ ही उनका मूड बेटर रहता है। तनाव हार्मोन्स जो हैं उनके संतुलित रहते हैं, और हैप्पी हार्मोन्स ज़्यादा बेटर रहते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी देखने में मिला है कि जो लोग बहुत नेगेटिव होते हैं वो सूर्य प्रकाश में रहने की अपेक्षा अंधेरे में भागना पसंद करते हैं, यानी कि उनको डार्क एनर्जी पसंद आती है। और साथियों, सूर्य की महत्ता इस बात से बढ़ जाती है कि योग का एक प्रसिद्ध व्यायाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बारे में जो लोग जानते हैं और जिन्होंने वो किया है, उसके फ़ायदे अनगिनत हैं कि बॉडी को स्वस्थ रखने का एक सरल तरीका है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपकी आयु ज़्यादा हो गई है, कुशल मार्गदर्शन नहीं है तो कठिन पड़ता है। बाकी युवा एज में अगर आप सीख लें तो इसको आप वृद्धावस्था तक कर सकते हैं। तो कहते हैं कि गणेश जी लड्डू से, भगवान शिव एक जल लोटे से, और सूर्य प्रणाम से प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। अब इसमें मैं बताऊंगा तो वीडियो चला जाएगा बहुत लंबा, वो यहाँ नहीं बताएंगे। तो सूर्य नमस्कार से प्रसन्न हो जाते हैं, नमस्कार करने मात्र से। अब इसमें एक बात और आती है, अगर आप ये मुद्रा लगाते हैं तो आपकी सूर्य शक्ति मजबूत होती है, आपका सूर्य मजबूत होता है। और सूर्य मजबूत होता है तो आपके अंदर एक अग्नि पैदा होती है, एक पावर पैदा होती है आपके ऑरा में, इस मुद्रा को करने से, नमस्कार मुद्रा करने से, अगर हृदय के सामने रखें। ठीक है, ये तो ऐसी चलती बात में बता दिया। तो अभी अगर हम सूर्य की एनर्जी को लेना शुरू करें तो सबसे बड़ी बात है कि विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में आपको मिलता है। और विटामिन डी जब आपको मिलता है तो ये आपके शरीर के अंदर स्थित जो आपका पावर बैंक है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसको भी अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रभावित करता है। और साथियों, जो लोग आजकल की हमारी जीवन शैली इस प्रकार की हो गई है, वर्क कल्चर इस प्रकार का हो गया है कि ऑफिसों में रहते हैं, सूर्य का प्रकाश देखने को नहीं मिलता, तो विटामिन डी जाता है तो विटामिन B12 भी कहीं ना कहीं साथ में चला जाता है। कैल्शियम की मात्रा भी शरीर में कम होनी शुरू हो जाती है। कैल्शियम को पचाने के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है। और साथियों, अगर सूर्य प्रकाश ना मिले तो आप उन लोगों की हालत देखना, चेहरे पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, चेहरे का तेज चला जाता है, क्योंकि सूर्य तेज से भरा हुआ है। सूर्य की ओर आंखें उठा के नहीं देख सकते आप, इतना तेज सूर्य के अंदर है। और आयुर्वेद कहता है कि सूर्य जो है प्राण शक्ति का एक बेहतरीन स्रोत है, जो आपकी अस्थि यानी कि बोन मैरो, आपकी हड्डी और आपकी जठर अग्नि यानी कि आपकी डाइजेस्टिव फायर से जुड़ा हुआ है। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के अनुसार जो सूर्य है वो यांग एनर्जी को प्रदर्शित करता है, जो आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषण और ऊष्मा देती है। तो सूर्य ऊर्जा को आप कैसे ग्रहण करना है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सोलर प्लेट लगी हुई हैं। सोलर प्लेट से जिनको विज्ञान मालूम है वो अपने पूरे घर की ऊर्जा चलाते रहते हैं, बिना लाइट के भी काम चलता रहता है। तो साथियों, अगर आप सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करना सीख लें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। TCM के अनुसार मनुष्य के शरीर में एक बिंदु होता है DU4, जो कि बिल्कुल नाभि के पीछे होता है, जो आपकी नाभि है उसके बिल्कुल पीछे कमर में,
यानी पैरेलल उसके, वहाँ DU4 होता है जिसको आंतरिक सूर्य कहा गया है। तो मनुष्य TCM के अनुसार मनुष्य का जो सोलर पैनल माना गया है वो पीठ मानी गई है। तो जब सूर्य की धूप में बैठे तो पीठ की ओर विशेष रूप से बैठे, आधा गिलास पानी पी लें और 7 से 9 के बीच में स्टोमक मेरिडियन यानी पेट का नाभि चक्र का मेरिडियन एक्टिव रहता है। अब समस्या ये आती है कि जाड़े के दिन हैं तो सूर्य की धूप 10 बजे के आसपास आती है कहीं कहीं, तो उस समय बैठ जाएं। 7 से 9 के बीच में ठंड में बैठना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन जिस समय भी सूर्य ऊर्जा आपको दिखाई दे इस समय तो वहाँ बैठ जाएं और इतना गिलास पानी पी लें, खाली पेट हो, आपका पेट भरा हुआ ना हो या खाने के 1 घंटे बाद इतना गिलास पानी पी लें और नाभि के ठीक पीछे कमर पर ध्यान केंद्रित करें और भावना करें कि वहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और आपके शरीर के एक एक अंग को रिचार्ज कर रही हैं। साथियों, जब आपको लगने लगे कि आपकी बॉडी में हीट पैदा हो रही है तो इस कार्यक्रम को बंद कर दें। इतनी देर करना है, इतनी देर हल्की स्वेटिंग होने लगे। समझे नहीं समझे? अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी ने, संत कबीरदास जी ने कहा है, अति का भला न बोलना, ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं, और अति की भली न चूप, सर्वथा मौन रहना भी उचित नहीं, और अति का भला न बरसना, अति की बरसात भी ठीक नहीं, और अति की भली न धूप, धूप भी अति की ठीक नहीं है। सब चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। पानी इसलिए क्योंकि ताकि आपका होम्योस्टेसिस बराबर रहे, शरीर का तापमान बराबर रहे, और आप इस प्रकार से धूप में बैठकर भावना करें। नाभि के पीछे जो हिस्सा है वहाँ पर ध्यान लगाएं, कमर पर, के सूर्य ऊर्जा वहाँ से प्रवेश कर रही है और आपकी बॉडी के एक एक अंग को रिचार्ज कर रही है। ये भावना करनी है आपको। आपकी बॉडी का एक एक सेल्स रिचार्ज हो जाएगा। कैंसर के मरीज, जो कैंसर मरीज हैं वो इसको अवश्य ट्राई करें। ये बहुत बेस्ट काम करता है कैंसर मरीजों के अंदर। ज़रूर ट्राई करें साथियों। और उसके बाद छाँव में आके बैठ जाएं और सिर के ऊपर, अगर ज़्यादा देखो, ज़्यादा तेज़ धूप में पहली बात बैठना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि तड़का ज़्यादा है तो सिर पर कपड़ा रख लें, सिर को बचा के रखना चाहिए धूप से। तो ये चीज़ आप करें मेरे साथियों। परमहंस योगानंद जी ने जो धूप लेने का सेंटर बताया वो मेंडुला ओब्लांगेटा बताया। गर्दन के पीछे, गर्दन के ऊपर, सिर के नीचे गड्ढा होता है, हाथ लगा के देखो यहाँ पे पीछे गड्ढा मिलेगा। ये सेंटर उन्होंने बताया है परमहंस योगानंद जी ने। उसके पीछे कारण ये है, पीठ के पीछे जो यांग मेरिडियन है वो पूरा का पूरा रीढ़ की हड्डी से गुजरता है, जो कि सीधा सूर्य से कनेक्ट है। तो उन्होंने भी यहाँ पर बता दिया है। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, उस संदर्भ में मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा। आज मैं नाभि के सेंटर से बता रहा हूँ, जो कि TCM के अनुसार बेस्ट है। तो आप 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक इस काम को कर सकते हैं, और ये बॉडी टू बॉडी निर्भर करता है कितनी देर में उसको ताव महसूस होगा। फिर भी एक बैलेंस वे में आपको मालूम होना चाहिए। आप इस काम को करें और स्वस्थ बने रहें, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, युवा रहेंगे, सुंदर रहेंगे, सूर्य जैसा तेज पैदा होगा, और जो एटम्स हैं वो आपके रिचार्ज हो जाएंगे, और बॉडी से गंदगी बाहर होगी, डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी। साथियों, इतना अवश्य करें। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जीवन के बदलने वाले वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।